चलिए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस से निकल करके पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंचे हैं और इसका भी अध्ययन करना है, इसका एक्टिव, इसका पैसिव, फिर इसका जो स्पेशल रूल है उसके संदर्भ में चर्चा होगी काफी इसमें, और उसके बाद फिर इसको भी करेंगे हम लोग धीरे धीरे, इसका एक्टिव पैसिव दोनों स्टेज को लेंगे और स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे इसको। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा उठा लेते हैं हम। तो देखिए, द वर्क दैट वाज कंप्लीटेड इन अ पास्ट सर्टेन और अनसर्टेन टाइम, बीते हुए निश्चित या अनिश्चित समय में, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। वह काम जो किसी बीते हुए निश्चित या अनिश्चित समय में पूर्ण कर दिया गया हो, कंप्लीट कर दिया गया हो, उसी को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन ध्यान देखिए, पास्ट इंडिफिनिट भी यही कहता है कि बीते हुए समय में काम समाप्त कर दिया गया हो, उसे पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं, जो नॉर्मली ऐसा हो गया। लेकिन तो सब डिफरेंस है बिटवीन बोथ, क्या अंतर है? तो देखिए होता है क्या, खास के पास्ट परफेक्ट को हम लोग किसी दूसरे काम की तुलना के दृष्टिकोण से इसको लाते हैं। जैसे देखिए, तब तक में वह पहुंच चुका था, लगता नहीं इसके पहले कोई घटना और घटी, तो उस घटना से पहले वह काम हो चुका था। तो समान तौर पे ये होता है, यही इसके पीछे यही सक्रेसी है कि इसको किसी और घटना के साथ जोड़ के हम लोग उसको लेते हैं। लेकिन समान व्यवहार के तौर पर इसको जो है ऐसे रखा जाता है, नॉर्मल रखा जाता है कि राम पढ़ चुका था, सभी खा चुके थे, सब ने खा लिया था, बस इस ढंग से लिया जाता है इसको। इसका यूज होता है ग्रामर में, काफी महत्वपूर्ण है ये, और इसका यूज आप करेंगे पास्ट इंडिफिनिट के साथ यूज करते हैं, वो मिला करके भी यूज करते हैं, कैसे कैसे स्पेशल रूल में उसको ला रहे हैं। तो बस मोटा मोटी आप इसका यही जान लीजिए, रूल ऑफ साइन में होगा कि पास्ट परफेक्ट का रूल ऑफ साइन होता है क्रिया के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, ये सब होता है। नॉर्मली इसको डेफिनेशन पर और रूल ऑफ साइन पर ये लीजिए, और किसी कंपटीशन में और किसी भी परीक्षा में जैसे रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ ये सब पूछा तो जाता है नहीं। तो चलिए हम लोग इसका यूज जानेंगे, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं आपका इसका रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन उठा लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए, रूल ऑफ साइन आ चुका है, हिंदी क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगा होगा, या लिया था, ली थी, लिए थी, ये भी लगा सकता है आवश्यकता अनुसार। हिंदी हमारी है, हिंदी तो कई रूप बदल सकती है, इसलिए उस हिसाब से उसके चेहरे भरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए, रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के नियम क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीति, भीति में पास्ट पार्टिसिपल रूप वर्ब का जो तीसरा होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल रूप, ये रूप आपको यहां देना पड़ेगा। और निगेटिव अगर हुआ तो हैड के साथ ही नोट लगा देंगे, मैं ब्रैकेट में दे दिया हूं, जरूरत है तो इसको निकालिए और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे आप आइए एग्जांपल देख लीजिए, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, तब तक में सभी जा चुके थे, टिल देन ऑल हैड गॉन, सब जा चुके थे, सभी खा लिए थे, या सब ने खा लिया था, तो दे हैड ईटन, मैंने उसे पकड़ लिया था, आई हैड कॉट हिम, तब तक मैं गाड़ी नहीं पहुंची थी, बाय देन द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, ये बाय देन आप बाद में भी लगा सकते हैं, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बाय देन वहां भी लगा सकते हैं, यहाँ टिल देन को भी बाद में लग सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है, जहां रखना हो रखिए आप इसको। तो चलिए, ये हो गया रूल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैं इसका उठा लेता हूं, अब आप इसको जानिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यस नो इंट्रोगेटिव, और उसका डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग। चलिए हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, बस लगे हाथ। क्या देखिए, इंट्रोगेटिव फॉर्म है इसका, और इंट्रोगेटिव फॉर्म दोनों से, दो ढंग की इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, दोनों को मैं कंबाइंड रूप से यहां लिख दिया हूं, डब्ल्यूएच को मैं ब्रैकेट में कर दिया हूं। अगर आपको यस नो बनाना हो तो इसको हम छांट देंगे, हाइड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाइड इस अवस्था में कैपिटल होगा, जो समय आप देखिए नीचे में दे चुका हूं। और अगर आपको डब्ल्यूएच की जरूरत है, फिर उसी यस नो में डब्ल्यूएच जुड़ता है, बस बहुत ये नई बात नहीं, अपनी घिसी बात है। आप दो स्ट्रक्चर लिखने की आपको जरूरत नहीं, बस एक ही स्ट्रक्चर दोनों का समावेश कर दो। बस क्या वह आ चुका था, हैड ही कम, यस नो इंट्रोगेटिव है। तुम लिख चुके थे क्या, हैड यू रिटन, देख लो, सभी सो चुके थे क्या, हैड ऑल स्लेप्ट, बस इस से बनाते जाइए, हैड को शुरू में लाइए, और बहुत बड़ी बात है नहीं। उसने, अब आइए डब्ल्यूएच वर्ड, उसने क्या खाया था, व्हाट हैड ही ईटन, डब्ल्यूएच आ गया, व्हाट हैड ही ईटन। नॉट अगर हैड रहेगा तो देंगे, नहीं तो इसको ब्रैकेट, इसको हटा देंगे। हाँ चलिए,
अब देखिए वह क्यों भाग चुका था, व्हाई हैड ही एस्केप्ड, इसके मैंने भागना होता है। कौन कौन पहुंच चुके थे, हु हैड रीच्ड। देखिए हु मैं बार बार बोलता हूं, हु के बाद सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब आता, उसके बीच में कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये WH वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम ये करता है वो। और आइए फिर कितने लोग पहुंच चुके थे, हाउ मेनी पीपल है, हाउ मेनी के साथ यही बात है, हाउ मेनी के साथ ये अगर सब्जेक्ट हो उसके बाद सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब आता है। यहाँ देखिए पीपल, पहुंचने वाले, काम करने वाले पीपल है, पीपल के बाद सीधा टेंस के हिसाब से जो हाइड प्लस भी होता है वो आ चुका है। तो आप ये देखिए, बस इसको मैं थोड़ा बताना था हमको, हम वर्कआउट तो देने जा रहे हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं इस पे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टैग की बात कर लेते हैं, उसको या बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग वर्कआउट करते हैं, कुछ सेंटेंस लाते हैं, 15-20 सेंटेंस लिखते हैं और उसको आराम से बनाइए, हम डिस्कशन कर देते हैं सबको। अब देखिए क्वेश्चन टैग का क्या रूप होता है, आप देखिए मैं लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट पूरा फॉर्मूला लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, इससे ये पॉजिटिव फॉर्मूला है, इसमें क्या बनेगा, हैडंट प्लस सब्जेक्ट बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा और इसके साथ एंटी लग जाएगा, क्योंकि नॉट इसमें नहीं है। अब इसमें नॉट है ऑलरेडी देख लीजिए, तो जब नॉट इसमें है तो सिर्फ हैड प्लस सब्जेक्ट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के जाएगा वहां। अब देख लीजिए, अब इसका दिया हुआ सर एग्जाम्पल आ चुका है, राम जा चुका था न, राम हैड गॉन कोमा। अब ये हैड तो जाएगा यहाँ से, ये हैड जो है आपका यहाँ आ चुका है, हैड, इसमें नॉट नहीं तो हैडंट लगाइए, ही आप ऐसे लगाइए, या इसके बदले आपके मन में अगर बात उठती होगी तो ये भी बनता है हैड ही नॉट, तो फुल फॉर्म में आएगा, ये भी होता है। तो लेकिन ये काफी व्यवहार में आता है, राम नहीं जा चुका था ना, हाँ राम था तो राम के बदले प्रोनाउन आता है वहां, राम नहीं जा चुका था ना, और निगेटिव देखो, राम हैड नॉट गॉन कोमा हैड ही, बस सीधी सी बात है। आइए यस नो इंट्रोगेटिव का भी क्वेश्चन टैग बनता है, इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको यहाँ, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। क्या वह आ चुका था ना, तो इसको बनाइए आप, यस नो इंट्रोगेटिव से बनेगा, जिस रूल से बने उससे पहले बनाइए, हैड ही कम, क्या वो आ चुका था, नॉट लिखा कीजिए, हैड को आप यहां से हेल्पिंग वर्ब, नियम वही रहता है, हैड को ले जाइए, फिर यहाँ एंटी लगाइए, नॉट नहीं है तो एंटी लगाइए, फिर सब्जेक्ट को रखिए, ये बातें होती है। तो चलिए भाई, तो ये था रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट का। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं और उसका वर्कआउट करते हैं, 5-10 सेंटेंस को बनाइए, आराम से बनाइए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर इसका हम दूसरा स्टेज जो पैसिव होता है, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिर दोनों का स्पेशल रूल क्या होता है, कंबाइंड, इसका मैंने कंबाइंड रूल पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव दोनों का। तो फिर चलिए, तो हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, पहले उस पर वर्कआउट करते हैं। देखिए चंद एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिया गया है। मैं अब तमाम बच्चों को कहूंगा कि सब काम करो, आप पढ़ो, अंत तक देखो इसको, लेकिन अपना ड्यूटी मत भूलिए। आप सभी लोग कृपया सब्सक्राइब करें, निसंदेह सब्सक्राइब करें, इसको देर तक देखें, बार बार देखें और अपने जीवन में उतारें। टेंस को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, मेरा एकदम विश्वास वैसे तो मैं कर रहा हूँ, टेंस एकदम क्लियर होने जा रहा है आप सबका, और सिस्टमेटिकली मैं देने जा रहा हूँ, एकदम हर चीज सिस्टमेटिकली देने जा रहा, समय जो लग जाए मेरे पास। अब देख लो, 1947 तक में अंग्रेज विदा हो चुका था, अंग्रेज विदा हो चुका था। अब यहां देख लीजिए, द इंग्लिश अंग्रेज होता है, द इंग्लिश हैड डिपार्टेड, डिपार्टेड विदा होना, डिपार्टेड बाय 1947, 1947 तक। सुबह से पहले ही हम झंडा फहरा चुके थे, वी हैड होइस्टेड द फ्लैग बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले ही ये हुआ। आपका टाइम है, तो टाइम को जैसे रखिए, सब्जेक्ट ये है आपका, वी हैड होइस्टेड द फ्लैग बिफोर द मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग। चलिए 1947 तक में भारत आजाद हो चुका था, बाय 1947 ये समय है, इंडिया हैड बिकम फ्री, फिर मतलब आजाद। आजादी से पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, नेहरू हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर बिफोर फ्रीडम, आजादी से पहले बना लिया गया था उसको। मुस्लिम लीग भारत बांट चुका था, द मुस्लिम लीग हैड डिवाइडेड इंडिया, हैड डिवाइडेड इंडिया, भारत विखंडित हो चुका था, इंडिया हैड बिकम, भारत हो चुका विखंडित, डिवाइडेड। देखिए इट जब ये आ गया तो भी यूज कीजिए, मेरा थ्योरी आया हुआ थ्योरी और भर में जाके देख ली नॉन फाइट में, तो आप देखिए इट जब ये लगा हुआ हो तो उसका भी यूज कीजिए, इसलिए विखंडित, डिवाइडेड, विखंडित होना, तो विखंडित के लिए सीधा डिवाइडेड लगाइए। चलिए हम लोग आगे सेंटेंस फिर और ले रहे हैं। देखिए अगला सेंटेंस है 6 में, क्या तब तक में गाड़ी जा चुकी थी, हैड द ट्रेन डिपार्टेड टिल देन, डिपार्ट में जाना, वह तुम्हें पढ़ा चुका था क्या, हैड ही टॉट यू, यस इंट्रोगेटिव आगे, वे सब
वे सब कुछ कर चुके थे क्या? यस हैड दे डन ऑल सब कुछ। चलिए, कौन आदमी जा चुका था? मैं आपको एक वीडियो में दिया हूं, व्हाट विच हु पर स्पेशल वीडियो में दिया हूं, आप वहां देखेंगे। अगर नाउन के साथ कौन लगा होता है तो वहां हम उसके साथ हु का यूज नहीं करते हैं, बल्कि व्हाट का यूज करते हैं और विच का यूज करते हैं। और व्हाट का यूज वहां करते हैं जब सिलेक्शन नहीं दर्शाना होता है, और विच का प्रयोग वहां करते हैं जब हमको सिलेक्शन दर्शाना पड़ता है। जैसे इनमें से कौन लड़का, तो यहां सिलेक्शन आ गया तो विच बॉय बोलेंगे। जैसे अननोन है, कौन लड़का जा रहा है, कौन लड़का, तो वहां व्हाट बॉय इज गोइंग, वहां सिलेक्शन नहीं है। इसलिए आपको जो सेंस यहां क्लियर हो आप वो करेंगे। जैसे देखिए, कौन लड़का, हाँ, कौन आदमी जा चुका था, तो कौन आदमी जा चुका था, तो अगर नो सिलेक्शन हमको दर्शाना है, कोई आदमी होगा चला गया। व्हाट मैन, कौन आदमी, हैड गॉन, जा चुका था। कौन लड़का उसे पीट चुका था, पीटने वाला उसे कौन लड़का था, और उधर सिलेक्शन का अगर सेंस है तो विच बॉय हमने यहां दिया, विच बॉय हैड बीटन हिम। कौन किताब गिर चुकी थी, मतलब लगता सिलेक्शन है, यहाँ कोई किताबें थी, उसमें से कोई किताब है जो गिरने वाली, कौन सी किताब है, यहाँ देखिए विच बुक हैड फॉलन डाउन, कौन किताब, फॉल गिरना, डाउन नीचे, कौन सी किताब गिर चुकी थी, विच बुक हैड फॉलन डाउन। चलिए हम और सेंटेंस उठाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए आगे सेंटेंस और ले लीजिए आप आराम से, और मैं बार बार बोलता हूं भाई मजे से देखो, सब चीज करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर लो, लाइक कर लो, ये सब करते रहो, तुम बच्चों का ये काम है। आइए कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, और भी सब इंट्रोगेटिव में चल रहा है। कौन तुम्हें पढ़ा चुका था, हु हैड टॉट यू, वो सब्जेक्ट है और WH भी है, बस हु को तो सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब चाहिए, दे दिया गया, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चला बाहर में अपना। कितने छात्र पढ़ चुके थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड रेड, ये पढ़ने वाले कौन है, हाउ मेनी के साथ जो ये नाउन है, प्लुरल नाउन है, यही आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हुआ, इसके बाद सीधा वर्ब आ गया टेंस के हिसाब से। कितने छात्रों को तुम पढ़ा चुके थे, अब देख लीजिए पढ़ाने वाले कौन है, यहाँ तुम है, ये सब्जेक्ट अलग से आ गया। हाउ मेनी छात्रों, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ को भी लगा हुआ, तो क्या होगा, रहता तो ये शुरू में ही, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये हो गया। आप फिर पढ़ चुके थे तो उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैं पढ़ा चुका हूं, थ्योरी ऑफ WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाके देखो तो क्लियर में कर दिया हूं हाउ मेनी को, तो यहाँ हैड हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट। क्योंकि जब हाउ मेनी के साथ रहने वाले प्लुरल नाउन या कोई अनकाउंटेबल नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, टेंस के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद शेष पार्ट जो वर्ब का जो रूप है अपना बाद में रहता है। इसलिए हाँ वही बात है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड यू टॉट, कितने लोगों को वह मदद कर चुकी थी, यही मदद कर किसको किया, तो लोगों को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और मदद करने वाला कौन है, सी है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो हाउ मेनी पीपल हैड सी हेल्प। देखिए हाउ मेनी के साथ जो प्लुरल नाउन आता है, जो नाउन होता है वो कंफ्यूजन में आपको डाल देगा, वो सब्जेक्ट कब बनेगा, कब ऑब्जेक्ट बनेगा, अब क्लियर हो जाता है अपने। अब यहाँ देख लो, मदद करने वाला यहाँ है तो सब्जेक्ट हो गया, तो बस हेल्पिंग वर्ब आया टेंस के हिसाब से, हैड आया, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो वर्ब का रेस्ट पार्ट है वो रखा जाता है। अब यहाँ देख लो, हाउ मेनी पीपल हैड सी हेल्प्ड, वह कितना दूध खरीद लिया था, खरीदने वाला कोई और है, वह है, और क्या है, ये हाउ मच मिल्क, ये ऑब्जेक्ट है, हाउ मच के साथ रहने वाला नाउन, तो ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन फिर आप देख लो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ सब्जेक्ट है आपका यहाँ, और फिर इसका वर्ब का रेस्ट पार्ट जो वर्ब का रूप है बाद में अपना, इसलिए हाउ मच मिल्क हैड ही बॉट, उसने कितना दूध खरीदा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन टैग का भी एग्जाम्पल ले लो, 2-4 एग्जाम्पल मैं वहां भी दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं और दे रहा हूं, क्वेश्चन टैग पर आधारित है ये। देखिए सीता पढ़ चुकी थी ना, तो सीता हैड रेड ओमा हैडंट सी, चूंकि नॉट इसलिए नहीं, सीधा नॉट नहीं है, और सी इसलिए सीता के लिए सी आएगा, वहां प्रोनाउन आता है लास्ट में, आप सभी को जानते हैं। वे सभी पढ़ चुके थे ना, दे हैड रेड, सॉरी वे सभी पहुंच चुके थे ना, दे हैड रिच्ड हैडंट दे। चलिए, क्या तुम उसे पीट चुके थे ना, हैड यू बीटन हिम हैडंट यू, चूंकि यह यस नो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन भी होना इसलिए संभव है कि दोनों का डेफिनेशन एक ही होता है, बनाने के रूल अलग अलग होते हैं, और दोनों क्वेश्चन टैग बनाते समय आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इसलिए वही तरीका यहां अपनाया गया है, आप देख लो। तो फिर क्या हुआ, तब तक मैं नहीं पहुंचा था ना, हैड ही नॉट रीच्ड टिल देन तब तक,
टिल टाइम को शुरू में नहीं रख सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना, क्योंकि ये यस इंट्रोगेटिव है। एस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग। चलिए हैड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया हमने, हैड ही नॉट रीच्ड टिल देन, हैड ही, चूंकि यहां नॉट नहीं दे सकते, चूंकि यहां नॉट आ गया। चलिए अब आपको प्रैक्टिस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का जो मैं बताया था आपको, पास्ट परफेक्ट का रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन, उसमें प्रैक्टिस भी आपको मिल गया। बस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आपको नहीं दे पा रहा हूं, आगे दूंगा तुझे, मुझे जल्दी में टेंस खत्म करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मुझे बताना, जो टेंस तो जड़ होता है, आप इसको जानो, इसका रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन सारी जानिए, चूंकि ताकि आगे जो हम बहुत सारी चीज लाने जा रहे हैं, अब प्रैक्टिस सेट लाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सॉरी ये आपको न्यूज़पेपर लाने जा रहे हैं, पैसेज लाने जा रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी जो बातें होगी, फिर हिंदी टू इंग्लिश की बातें होगी, तो बहुत सारी चीज जो टेंस से आप वाकिफ हो लो, और मेरे हिसाब से टेंस को वाकिफ होइए आप। और भी जो लोग बहुत पढ़ते हैं जानते हैं, थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है, टेंस पर थोड़ा कंफ्यूजन लग जाता है। चलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और आपको मैं कहूंगा नहीं आपको क्या करना, क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, बस हम लोग मिलकर चले आगे बढ़े। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट के पैसिव के साथ। तब तक भुवन जी की ओर से आप तमाम नन्हे मुन्ने बड़े मोटे तगड़े सब बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।